नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। प्लस इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कुछ कमेंट्स आए थे जिनके बारे में मैं यहाँ पे आंसर दूंगा, तो आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकते हैं। और जिन लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद उनको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, तो उन कमेंट के मैं आंसर यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने चैनल पे, और सबसे पहले उन कमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं अपना चैनल और वेल्थ स्काई सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे और वीडियोस में चलते हैं। ये वीडियो था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेंट था, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन्होंने पूछा है, अब आप 1 मिनट के हाई और लो पर ही डिसीजन लेना है ऐसा बोल रहे हो सुधीर जी। ओरिजिनल वीडियो में तो आप उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके बोल रहे थे और उसके बाद ट्रेड लेनी थी, अब क्यों चेंज किया आपने, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, पहली चीज़ है कि मैंने हमेशा ये बोला है कि जब भी मार्केट आपके अगर 1 मिनट के हाई और लो को ब्रेक हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, इसने एक हाई बनाया, इसने एक लो बनाया, फिर ट्रेड करके जब ये नीचे जा रहा है तो आपका क्या बाय बन रहा है। आप इसको 1 मिनट में भी बाय कर सकते हो, 3 मिनट के गैप में भी बाय कर सकते हो, 5 मिनट के अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए आप तब भी बाय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए वेट करो। अगर आप 1 मिनट में डिसीज़न लेना सीख जाओगे तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो आपके जो डिसीज़न होंगे उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि यहाँ पे मैटर नहीं करता कि वहाँ पे आप 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, 3 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो। वहाँ पे मैटर्स ये बनता है कि मार्केट की उस टाइम की कंडीशंस कैसी है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है, मान लो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, लो बनाया, एक कैंडल यहाँ पे ऊपर ली और अगली कैंडल में एक बड़ा सा फॉल करके नीचे की तरफ उसने डेलोइट कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर आप 5 मिनट के लिए वेट करोगे तो आपका ये ऑलरेडी मोमेंटम निकल चुका, और फिर आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, किस टारगेट के लिए ट्रेड लोगे। तो ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है कि मुझे 3 मिनट में ट्रेड करना है या 5 मिनट में ट्रेड करना है या 1 मिनट में ट्रेड करना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जब आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से आपको जो ट्रेड मिलेंगी उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कम ट्रेड मिलती हैं। लेकिन जब आप 1 मिनट में या 3 मिनट में ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी होगी वो कम होगी, आपके स्टॉप लॉस बहुत फ्रीक्वेंटली जाएंगे। बट उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे के आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, जिससे क्या है कि आपका जो एक माइंड है टुवर्ड्स द ट्रेडिंग, कि किस तरीके से मार्केट में डिसीजन चेंज किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली, उसमें थोड़ा सा आपकी ग्रोथ मिलेगी। यानी आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना सीख जाओगे, कब मुझे एग्जिट करना है, कब मुझे ट्रेड में बने रहना है, ये डिसीजन आपका इम्प्रूव होगा। लेट अस सपोज आज के मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, आज आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये सब मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पे समझना कि 1 मिनट और 5 मिनट का क्या अंतर है। यहाँ पे देखो, जब मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद आपका 1 मिनट का हाई बना, ये 1 मिनट का लो बना। ठीक है, इसी के अंदर है। अब जाहिर सी बात है, मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप खुल रहा है तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये इमीडिएटली 1 मिनट का तोड़ के एकदम से नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि गैप क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है ये नीचे गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेड कब लूँगा, जब एटलीस्ट एक 5 मिनट की यहाँ पे मेरे को लो मिल जाएगा, 5 मिनट का लो मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, तब मैं इसको बाय करूँगा। लेकिन मार्केट फ्लैट खुल रहा है और मोमेंटम में चल रहा है, तो मैं उसको 1 मिनट के लो टूटने के साथ ही बाय कर लूँगा डे हाई का टारगेट का। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी निफ्टी कहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट 21,800 से 22,150 तक आ चुका है, मतलब एक अच्छा मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ से जो फर्दर मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, तो इसीलिए आप देख रहे हो पूरा दिन ये साइडवेज रहा और फिर जाके इसने डे हाई का टारगेट हिट किया। समझ रहे हैं? तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको ये खुद अपने हिसाब से एनालिसिस करना सीखना है कि मुझे कब 1 मिनट में ट्रेड ले लेना है, कब 5 मिनट में ट्रेड लेना है। अगर आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीख ही नहीं पाओगे
तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कोई ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुली काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो अभी भी लैग कर रही है। आप बहुत स्लोली मार्केट में काम कर पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लॉन्ग ट्रेड में तो होल्ड करोगे, राइट ट्रेड में आप एग्जिट कर जाओगे। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि ये आपका, ठीक है, ये आपका 5 मिनट का लो बना है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जो सेटअप बनाया है वो पॉजिटिव सेटअप बनाया। अब ये धीरे 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 ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा। जब तक ये इस लो के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक ये नेगेटिव नहीं है। तो आपको इसको हर डिप के साथ, आपका मन कर रहा है आप बाय करो, आपको लग रहा है साइडवेज है तो आप उसको अवॉइड करो। सिंपल सी चीज़ मैंने बताई है। अगर मार्केट 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे इस केस में आप देखो, इस यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने ये 5 मिनट का हाई बनाया, इस हाई को ले लो, इसके ऊपर यहाँ पे निकल के इसी के ऊपर सस्टेन करने लग गया और हाई पे हाई बनाने लग गया। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, आपको यहाँ पे बाय करके काम करना है। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम समझाया है। 2 साल से मैं ये स्ट्रेटेजी को बता रहा हूँ। पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, मेरे अभी भी समझ में नहीं आता। बता बता के मैं खुद थक गया। अगर मैं लाइव स्ट्रीम्स की बात करूँ जहाँ पे मैंने चीज़ें बहुत डीपली एक्सप्लेन करी थी, अगर मैं उनकी भी बात करूँ तो ये थी वो, ऑलमोस्ट देख सकते हो आप, एक एक साल हो गया है यहाँ पे, एक साल एक साल एक साल हो गया ये सारी। इनमें मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया कि कब नेगेटिव ट्रेंड होता है, कब पॉजिटिव ट्रेंड होता है, कब आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है, कब आपको साइडवेज मूव रहेगा। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम आपको समझाई है। जब मार्केट अपने हाई और लो के बीच में स्टक है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है, वहाँ पे जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा मिसिंग होता है, टारगेट जो आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे। मल्टीपल टाइम मैंने ये चीज़ बताई है। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता आपको कहाँ कन्फ्यूज़न आ जाता है, ये चीज़ पता नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी में अगर इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जो लोग यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस बना के दुनिया भर की स्क्रीन लगा के आपको सिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनसे आपको एक पैसे का भी बेनिफिट होने वाला है। इवन जितने भी लाइव स्ट्रीमर मैंने अभी तक देखे हैं, लिटरली बताओ, मेरे को अभी तक एक बंदा ऐसा नहीं लगा जो मार्केट में आपके पैसे बनवा दे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, सिर्फ स्कैल्पिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स 2-3 कैंडल ऊपर बनी, आप बाय कर लो, 5-6 पॉइंट मिल गए ऑप्शन में, निकल जाओ बस। तो वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, तो उसमें आपके पैसे नहीं बनेंगे, चांसेस वेरी हाई। वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, मेरे को एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी आया था कि मिड कैप का कौन सा इंडेक्स है जिसमें वो ट्रेड करें। देखो, मुझे नहीं पता कि आप ऑप्शंस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो जब आपकी नॉलेज इतनी लैक कर रही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपल ही चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इंडेक्स हैं जो कि एफएनओ में ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। जब आप निफ्टी मिड सेलेक्ट सर्च करोगे, 10,700 का इंडेक्स है ये। इसके बाद आ जाता है बैंक एक्स। ये इंडेक्स हैं जो कि अभी एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। इसमें 3-4 और ऐड होंगे जो कि बहुत ही जल्द आपको 1-2 दिन में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वो चीज़ है, अभी उनमें वॉल्यूम नहीं आएगा, बट जब आ जाएंगे तब हम उनकी भी बात करेंगे। बट फिलहाल जो एफएनओ के इंडेक्स हैं वो यही हैं, जिसमें कि निफ्टी की एक्सपायरी आपको थर्सडे को होती है, निफ्टी बैंक की वेनसडे को होती है, निफ्टी फिन सर्विस की आपको ट्यूसडे को होती है, सेंसेक्स की फ्राइडे की होती है, निफ्टी मिड सेलेक्ट की आपकी मंडे की होती है, और बैंकेक्स की ये भी मंडे को ही एक्सपायरी होती है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये इंडेक्स हैं जो कि एफएनओ में ट्रेड करते हैं, जिनकी एक्सपायरियाँ एवरीडे किसी ना किसी की होती है। इनको आपको अंडरस्टैंड करके चलना है। जिसमें कि मिड कैप सेलेक्ट है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे जो पोजीशन होती है वो तेज़ी से वेरी करती है। 5 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये कब पहुँच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और कब आपका 50 रुपये का ऑप्शन 5 रुपये आ जाएगा ये भी आपको नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अलर्ट रह के ही काम करिएगा। कभी भी महंगे ऑप्शन मत खरीदिएगा। हमेशा कोशिश करिएगा 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये यही ऑप्शन खरीदिएगा, मतलब सस्ता ही खरीदिएगा, ताकि आप अगर फंसते हो तो आपको छोटा सा लॉस होगा, और अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आज के दिन की, तो 10,700 की पुट आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये 10,700 की पुट का आज का ये चार्ट है। अब इसमें आप देखो,
कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 11-12 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, 50 रुपए चली गई, फिर दोबारा ये 10-11 पे ट्रेड कर रही थी, अराउंड 40 रुपए चली गई, फिर ये यहाँ पे दोबारा सेम प्राइस से आके फिर ये चली गई। तो इसमें क्या है, ये मल्टीपल स्पाइक्स बहुत तेज़ी से आते हैं, तो अगर आपने कोई महंगा ऑप्शन खरीद लिया तो उसका जो फॉल होगा वो भी बहुत तेज़ी से आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा एज़ पर द डिफ़ॉल्ट डिसिप्लिन, डिफ़ॉल्ट मनी मैनेजमेंट, 5 रुपये या 8 रुपये के नीचे का ही ऑप्शन खरीदिएगा, इससे ऊपर का मत खरीदिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, एक दो कमेंट ये इस टाइप के थे। और प्लस यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, कि जब आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो आप जब तक वो कन्फ्यूज़न क्लियर ना हो जाए तब तक आप आगे मत बढ़िए। अगर आपको स्टिल अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे आप देखो, ये सारे जो जैकपॉट लर्निंग की स्ट्रीम है, ये 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, इनमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, इनको आप देखिए, 4-5 घंटे हैं के हैं, इनको आप देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि अगर आप सिंपल सी चीज़ सीख गए, आपके पैसे बन जाएँगे। कब आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, कब नहीं करना है, ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि आज के केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ठीक है, निफ्टी ने एक बाय सेटअप बनाया है, बट बहुत स्लोली अपने डे हाई के टारगेट पे गया है। तो जब स्लोली जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एक्सपायरी वाले इंडेक्स में काम नहीं करना है। जब स्लोली मोमेंटम हो रहा है तो क्या है कि आपको एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप या तो निफ्टी में कर लो या फिर निफ्टी में कर लो। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ है। जैसे इस केस में जो निफ्टी के ऑप्शंस थे, ऑलमोस्ट आपका 20,500 की कॉल डबल हो गई, 20,600 की कॉल डबल हो गई है, लेकिन वो पूरे दिन में हुई। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हो गई, ठीक है ना? पूरा दिन लगा के हुई यहाँ पे, तब जाके उसमें पैसा बना, ठीक है ना? तो आपको पोज़ीशन बहुत लंबे समय के लिए रखनी पड़ गई। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये एक 1-2 डाउट्स थे जो लोगों ने मेरे से पूछे थे, मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे। इसके अलावा भी होते हैं तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की, कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर हम कल के मार्केट के लिए बात करें तो कल देखो अभी जो मार्केट में जो क्लियरली दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को टारगेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, 22,500 के। तो अगर हम करेंटली, अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें, करीब-करीब 190 पॉइंट के ऊपर, अराउंड 170 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। कह सकते हैं कि नैस्डैक के अंदर एक बाउंस आ सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ऑलरेडी ये 7-8% गिर चुका है करीब-करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो आज ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आज इसने होल्ड करके बाउंस कर दिया तो फिर हम कल अराउंड फिर गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं और इस लेवल के आसपास हम खुलने की कोशिश कर सकते हैं, 22,428 से लेके 22,500 का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये 22,200 के नीचे नहीं जाता निफ्टी, तब तक ये निफ्टी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 22,200 के नीचे ही हम कुछ सेलिंग व्यू रखेंगे, अदरवाइज 22,200 के ऊपर ये पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन में रहेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो सिंपल ही चीज़ ये है, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो बैंक निफ्टी भी सेम यहाँ पे 48,000 के ऊपर का आज इसने हाई बनाया था, ठीक है। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के टाइम में ये 48,000 के आसपास जाके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल इसमें पॉजिटिविटी अभी बाकी है। तो इस हाई के ऊपर अगर ये निकलता है या 48,000 के ऊपर या 48,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सटेंड हो सकती है। फिर ये भी अपने इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि है 48,500 का लेवल, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हम कब होंगे? जब ये आज के लो के नीचे ट्रेड करेगा। आज का लो कितना है? अराउंड 47,630, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये नेगेटिविटी दिखा सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और पॉजिटिव साइड पे ये मूव करने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेवलपमेंट। ग्लोबल मार्केट में कैसा सीन बनेगा उसके हिसाब से ये रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी एक्सटेंड होगी तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि आपको पता है अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो इलेक्शन के बीच बीच में जो इलेक्शन की डेट्स होंगी उनके आसपास आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। वहीं पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, स्टॉप लॉस लगा के कामकाज करना है, ठीक है।
फिन निफ्टी की बात करें तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में इसने थोड़ी सी कह सकते हैं बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो जब तक ये 21,250 के नीचे नहीं जाता, तब तक थोड़ा सा ये बाइंग साइड पे मूव कर सकता है, ठीक है ना। कहाँ तक कर सकता है, अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इस लेवल तक, जो कि 21,380, या फिर आज के हाई ये जो उसने बनाया था अराउंड 21,400 के करीब का, इस लेवल तक ये जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर गैप भी फिल कर सकता है। तो बेसिकली ये गैप फिलिंग तक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। एक बार गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। नेगेटिव तभी होगा जब ये 21,200 के नीचे जाए, या फिर बैंक निफ्टी आपका आज के लो के नीचे जाए, या फिर निफ्टी भी आपका 22,200 के नीचे ट्रेड करे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है अराउंड 22,000, या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बताए। बाकी हम 1 मिनट के हाई और लो के हिसाब से कामकाज करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए कल मार्केट खुलता है, ठीक है, मार्केट खुलता है, खुलने के साथ सेम पैटर्न बनाता है जैसे इसने आज बनाया था, ठीक है। 1 मिनट का हाई मिला हमें, हमें लो मिला, लो को ब्रेक किया, तो हम इसको डे हाई के लिए बाय करने की कोशिश करेंगे। फिर निफ्टी को डे हाई जैसे हिट हो जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे जो भी ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं 12, 13, 14 रुपये का, उसका एटलीस्ट हम डबल का टारगेट या फिर ट्रिपल का टारगेट लगा के रखें, ताकि कोई भी मोमेंटम होता है तो फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए। और 50% का हम ऑप्शन में स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जिससे हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे एनालिसिस थी मार्केट की, प्लस जो कमेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।